राजधानी दिल्ली के जब नीति मार्ग और कौटिल्य मार्ग पर आप आएंगे तो उसके जंक्शन पर एक आपको पार्क मिलेगा और बड़े यूनिक तरीके से इसका नाम रखा गया है G20 पार्क। लेकिन इसकी खासियत आपको बताऊं, ये देखिए, दरअसल गैलिक मुर्गा, ये जो है गैलिक रॉस्टर है और फ्रांस का ये जो बर्ड है आप देख सकते हैं। बाकायदा जो ये बनाया गया है, दरअसल ये सब कुछ स्क्रैप से बना हुआ है। वेस्ट टू वंडर पार्क आपने देखा होगा, यानी कबाड़ से कंचन की बात, जिसकी बात प्रधानमंत्री मोदी भी किया करते थे, उसी तरह के कबाड़ से यहाँ पर बना हुआ है। और आपको जैसे कि पता है कि यूरोपियन यूनियन और साथ ही साथ 19 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष वो शासनाध्यक्ष यहाँ पर होंगे। और सिर्फ गैलिक मुर्गा ही नहीं, आप जहां पर भी नजर डालेंगे वहां आपको देखिए दिखाया गया ब्राउन बियर आपको दिखाई देगा, वो भी बिल्कुल स्क्रैप से बना हुआ है। ऐसे अलग अलग जो एनिमल बर्ड हैं, तकरीबन 20 के आसपास ये पूरा बनाए गए हैं। और साफ तौर पर एनडीएमसी और साथ ही साथ ललित कला अकादमी के जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने इसे बनाने का काम किया है। इसका उद्देश्य क्या है कि आखिर इस पार्क को क्यों बनाया गया है, कुलजीत चहल मेरे साथ मौजूद हैं, आप बताएं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में पहली बार G20 समिट एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। उनके निर्देश में और उनके जिस तरह से देश तरक्की कर रहा है, तो नए भारत की नई एनडीएमसी में ये G20 पार्क एक बनाया गया है जो कौटिल्य मार्ग और नीति मार्ग के जंक्शन पे है। मेरे साथ ललित कला अकेडमी के डिप्टी सेक्रेटरी हैं, वो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने किया है। इसकी एक थीम है, जब हम वन नेशन वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो पूरे एक जगह पे सारे उन कंट्रीज के जो नेशनल बर्ड या नेशनल एनिमल है ये शुरू होता है। तो हमारा पीकॉक है वहाँ पर, ग्रेट ब्रिटेन का लॉयन है वहाँ पर, ये गार्लिक रोस्टर फ्रांस का है, पांडा, इस तरह सभी कंट्रीज को एक जगह पर, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात है, आप कहीं पर भी देखेंगे कोई सरिये हैं जो हमारे सिविल डिपार्टमेंट के थे, गाड़ियों के हमारे बैरिंग है, कई वो मोटरसाइकिल का एक उसका जो फेस बना हुआ है स्क्रैप से बनाया गया है। खास तौर पर आपसे पूछेंगे कि आखिरकार कितने यहाँ पर जो है बर्ड और एनिमल बनाए गए हैं और क्या खासियत है, अगर आपसे पूछूं तो। सर अराउंड 20 आर्टवर्क्स है और जिसको ऑल ओवर आर्टिस्ट यहाँ पे हमारी गढ़ी सेंटर है ललित कला का, दिल्ली में सेंटर है, वहीं पे आर्टिस्ट लोगों को बुलाया गया। हमारी वर्कशॉप है, स्टूडियोज है, वहाँ पे बनाया गया। तो द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज कि जो चीज़ हम कभी फेंक देते हैं, कूड़े में फेंक देते हैं, उसको हमने इतना आर्टिस्टिक बनाया जो कि नेशनल नहीं, आगे जाके इंटरनेशनल लेवल पे एक नाम करेगा। क्या G20 की जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर आएंगे? ये एडमिनिस्ट्रेटिव बात है, तो वो आगे प्रतिनिधि करने वाले लोग। हमारे साथ आर्टिस्ट भी हैं, यानी जिन्होंने इस कबाड़ से कंचन का काम किया है और बनाने का काम किया है। अमूमन वो सरिये, वो चीज़ें जिसे हम फेंक देते हैं, वह कैसे बनाई जाती हैं और किस तरह से ये सब कुछ हुआ, बताएंगे। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम ललित भारतीय है। ललित जी। और मैं दिल्ली बेस्ड आर्टिस्ट हूँ और मैं स्क्रैप में ही काम करता हूँ। और जब इस तरह का प्रोजेक्ट हमारे सामने आया तो हम लोगों का बहुत सारा स्क्रैप हमने देखा और फिर हमको एक एक नेशनल बर्ड या नेशनल एनिमल उसको हम सेलेक्ट करना था, तो मैंने रूस्टर सेलेक्ट किया। ये इसका खासियत ये है कि उनका फ्रांस का नेशनल बर्ड और नेशनल एनिमल दोनों ही रूस्टर है और इसकी शोएब अपने आप में इतनी अच्छी है। इंडिया का जो अपना रूस्टर है और फ्रांस का बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, इन दोनों का समन्वय आपस में मिलता है, मतलब हम जो देखते हैं तो दोनों का सेम जैसे लगता है। तो एक इस तरह का एक बहुत अच्छा मुझे मेल लगा और फिर मैंने इसको बनाने के लिए स्क्रैप को फिर चुनना शुरू किया। कहीं पे मैंने इसमें गरारियाँ लगाई हैं, कहीं पे आप देखेंगे तो तवा यूज़ किया है, कहीं पे चेन यूज़ की है, कहीं पे इसमें गाटर्स वगैरह इस्तेमाल किए हैं। तो बहुत अच्छा लगा इसे बनाने में मुझको। तो साफ तौर पर एक बेहद आकर्षण का काम है और यही वजह है कि अब ये पब्लिक के लिए भी खोल दिया गया है। और ये भी हो सकता है कि जो G20 के डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पर एक बार उनका आवागमन जरूर हो। अनिल जायसवाल के साथ राम किंकर सिंह,